हेलो दोस्तों, आप सभी को मेरे ब्लॉग में स्वागत है। आयो आप लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। तो मैं अभी छत पे आई हूँ और आप लोग अच्छे ही होंगे, बट मैं अच्छी नहीं हूँ। बहुत दिनों बाद मैं ब्लॉग बना रही हूँ, तो सोचा चलिए एक छोटा सा वीडियो डालूँ। तो अभी मैं छत पर हूँ और बारिश का मौसम बहुत अच्छा हो रहा है। बारिश हुई है, अभी बहुत अच्छा मौसम हो रहा है, पूरी हरी भरी हो रही है। देखिए पेड़ पौधे। आप सबसे मैं एक बात शेयर करना चाहती हूँ और पूछना भी चाहती हूँ कि जब माँ बाप अपनी बेटी के लिए एक सपना सजाते हैं, जब बेटी होती है तो उसकी शादी के लिए सपना सजाते हैं। गला भी मेरा थोड़ा कफ जम गई है, तो इतना ही मैं पूछना चाहती हूँ कि जब मैं भी एक 2 बच्चे की माँ हूँ, जो मेरी 2 बेटी हैं ये, तो मैं इनकी 2 माँ हूँ और ये मेरी छोटी छोटी बच्चियाँ हैं। तो ऐसे मिट्टी बाबू, तो छत पे बहुत दिन आए तो थोड़ी थोड़ी गंदगी फैल गई है, जिससे क्या है हवा तूफान चली है तो छत पे थोड़ा कचरा लग गया है, पूरी छत की सफाई करनी पड़ेगी। तो मैं इतना ही कहना चाहती हूँ आपसे कि जब एक बेटी को विदा करते हैं, जब वो शादी के लायक हो जाती है, उसकी शादी के लिए लड़का ढूंढते हैं, तो वो माँ बाप ऐसा लड़का खोजते हैं कि उसको एक इतना खुश रखे, सपना सजाते हैं कि एक राजकुमार आएगा घोड़े पर, उसको लेकर जाएगा रानी बना के। फिर ससुराल में कैसे होंगे, सास ससुर कैसे होंगे, ननद कैसे होगी, देवर कैसा होगा, जेठ कैसे होगी, देवरानी कैसे, जेठानी कैसे होगी, ससुराल वाले कैसे होंगे, रिश्तेदार कैसे होंगे, इतना ये सब दिमाग में लड़की के क्या क्या चलता है। और माँ बाप के तो और ज़्यादा परेशान रहते वो लोग, यही सोचते हुए खुशी खुशी विदा करते हैं लड़कियों को। जो लड़के का डिमांड होता है वो पूरा करते हैं। कितनी नकदी होती है, कितने कितने नकदी मांगते हैं, सोना चांदी लाखों रुपए, क्या क्या मांगते हैं, दहेज, इतना दहेज मांगते हैं, इतना। फिर ये सब तो एक नॉर्मली बात हो गई है, लेकिन अगर वो लड़के की डिमांड पूरी हो जाए लड़की वाले से, उस लड़की के माँ बाप से, तो कहते हैं कि लड़के को ख़रीद लिया है, लड़की वालों ने लड़के को ख़रीद लिया है। लेकिन ऐसा नहीं होता है, ऐसा अपन एक कहावत है, बट ये नहीं हो पाता है। इतना मन हालत में, मेरी शादी को 5 साल हो चुकी है और मेरी 2 बेटियां हैं। 5 साल शादी के होने के बाद, 5 साल शादी हो चुके हैं, लेकिन मैं बहुत कम दिन अपने ससुराल रही हूँ और बहुत कम दिन मेरा ससुराल में टाइम बीता है। मेरी ससुर जी डेट कर चुके हैं। मेरे ससुर जी के टाइम, अब ना अनेका आवाज़ मत करो, थोड़ा धीरे बात करो, ठीक है। खेलो उधर, खेलो आप भी खेलो उधर ही। हाँ कोई बात नहीं, धो दूँगी, ठीक है। खेलो वहाँ पर, हाँ यहाँ पर खेलो, चिल्लाना मत, ठीक है। तो मेरी शादी को 5 साल हो चुके और 3 साल हो गए मेरे ससुर जी, 2 साल हो गए मेरे ससुर जी को डेट किए हुए। मेरे शादी के टाइम से ही लड़ाई झगड़ा बहुत स्टार्ट हो गई थी फैमिलीज़ में। मुझे कोई मतलब पसंद नहीं करते थे, क्योंकि मेरा रंग सांवला है, इस वजह से। मेरी सास को चाहिए थी गोरी बहू, अगर उन्हें गोरी बहू चाहिए थी तो वो मना कर सकती थी उसी टाइम पे कि मुझे लड़की पसंद नहीं है। उन्होंने पसंद किया मुझे, दहेज जो भी मांगा उन्हें मिला, पूरा दहेज मिला उन्हें। उन्होंने शादी के बाद भी खूब डिमांड किया पैसे की, इतने 1 लाख 2 लाख पैसे की खूब डिमांड किए। मेरे पापा फिर भी दिए।
अभी तक मेरे पापा दिए हैं, अभी तक। मेरी सास ने मेरे ससुर जी की डेथ करने के बाद हमारा जो गांव का घर था, हमारा मकान जहाँ मेरा ससुराल था, वो पूरा मकान उन्होंने बेच दिया। ज़मीन पूरा बहुत बड़ा ज़मीन था, बहुत ज़्यादा। मुझे पता ध्यान नहीं है कितना गज था, लेकिन बहुत लंबा गज मकान था। मतलब थे 4 कमरे, लेकिन पूरा खुला था आगे से, पूरा बहुत लंबा, बहुत दूर तक खाली जगह था। मशीन थी हमारी आटे चक्की की, चावल पिसना की, बहुत अच्छा काम चलता था, बहुत ही अच्छा, बहुत भगवान की दया से बहुत अच्छा। मेरे हस्बैंड जी कमा रहे थे, मेहनत कर रहे थे बहुत अच्छे से, बहुत खुश थे। लड़ाई झगड़ा हो रहा था, लेकिन फिर भी खुश थे ही, क्योंकि मैं ससुराल में थी, इसलिए चाहे रो के चाहे धो के, लेकिन ठीक थी। शादी एक दिन बहुत भयानक लड़ाई हुई थी और मेरे हस्बैंड से हुई थी। मैं रसोई में खाना बना रही थी, बहुत लड़ाई हो गई। तो उससे मेरी सास ने बहुत कुछ अनसंट बहुत बोला, मेरे देवर ने बहुत बोला, मेरी ननद ने बहुत लड़ाई किया, झगड़ा किया, खूब लड़ाई हुई थी। बट मैं रसोई में रोटी बना रही थी। मैं डर के चक्कर में मैं नहीं आ रही थी कि कहीं वो मारा पीटी पे ना जाए, इसलिए मैं नहीं जा पा रही थी। फिर बहुत चिल्लाने लगे, जब बर्दाश्त नहीं हुआ तो मैं चली गई, खड़ी हो गई साइड में। बहुत बहुत गलत सलत मेरे देवर ने कहा, ननद ने कहा, मम्मी ने कहा, मेरी सासू माँ क्या, माँ तो माँ होती है, सास कभी माँ नहीं बन सकती। पता नहीं मेरी आवाज़ आप तक पहुँच रही है कि नहीं, मेरे गले से आवाज़ तेज नहीं हो पा रही है, और ये वीडियो आप तक पहुंचेगी कि नहीं ये भी नहीं पता। बट अगर पहुंच जाए तो प्लीज़ आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि क्यों ऐसा होता है लड़की के साथ। मैं अपने माँ बाप की बहुत लाडली बेटी हूँ। बहुत मेरे पापा के पास बहुत अच्छे हैं, मेरे पापा कमाने वाले, हम लोगों को कोई कमी नहीं है, कोई चीज़ की नहीं। बट बेटी की जब ससुराल चल जाती है, उसका जब ज़िंदगी संवर जाता है तो हाँ लगता है कि गंगा नहा लिया। लेकिन क्या वो बेटी ससुराल जाके खुश है? माँ बाप तो शादी कर देते हैं और ससुराल चल जाती है बेटियाँ, बट माँ बाप को पता नहीं होता कि उनके ससुराल वाले कैसे होंगे, नहीं होंगे। माँ बाप तो सोचते अच्छे घर बार मिला, अच्छा लोग मिले, परिवार मिले, बट धीरे धीरे इनकी असलियत पता चलती है। इसमें लड़की की किस्मत खराब है। वो वाला दुकान वाला मेरी सास ने ज़मीन पूरा बेच दी है, पूरा ज़मीन बेचकर ऐसे दिल्ली आ गई है। दिल्ली में आके रह रही है दोनों माँ बेटी। मेरी ननद, मेरा छोटा देवर भी शादी कर चुका है। फेसबुक पे मैंने देखा था उसकी फ़ोटो, मुझे पता नहीं है, बस मैंने फ़ोटो देखा, वो साथ में रहती है नहीं रहती है, कहाँ रहते हैं मुझे कुछ नहीं पता है। चलिए उनका छोड़िए, बट उन्होंने बहुत बुरा किया। मेरे हस्बैंड जी को मेरे पापा ने गाड़ी दिया था, अपाची गाड़ी, उन्होंने वो भी बेच दिया मेरे देवर ने, छोटे देवर ने। और मेरे पापा ने सोने का चैन, सोने की हनुमान जी की लॉकेट, सोने की अंगूठी, ये सारे मेरी सास ने रख रखी है, जो अभी नहीं दे रही है। मेरी ब्लैंकेट मलमल की ब्लैंकेट है, बहुत ही सॉफ्टनेस है, इतना अच्छा ब्लैंकेट है। वो प्रेस बहुत कुछ है जो ले रखी है, नहीं दे रही है। क्या बोलूँ मैं, उन्हें इतना समझाते हैं कि आपने ज़मीन, आपका अपने ज़मीन बेच दिया, कोई बात नहीं, आप रखिए अपना ज़मीन, अपने पैसे, हमें नहीं चाहिए। हम अगर वो नहीं देना चाहती तो हम बहुत ही इतना करते, हम रोड पे आ चुके हैं। लेकिन चलिए हम किस्मत होगी, नसीब होगा, ज़िंदगी होगी तो हम लोग कमा धमा के अपनी ज़मीन मकान ख़रीद ही लेंगे, नहीं तो रोड पे ही है। अभी तो
माँ बाप है तो माँ बाप रख रहे हैं, अगर गरीब माँ बाप होते तो कहाँ रखते हमें। लेकिन कम से कम हमारा जो सोना रख रखा है उन्होंने, वो तो कम से कम दे दे, जो मेरे हस्बैंड जी के सोना चांदी है। दिन रात रोते हम लोग, चैन से नहीं सो पाते, हर दिन हर वक्त इतना रोना आता है, क्या कहूँ। टेंशन से कुछ करने का मन नहीं करता है, खाना पीना सब, भूख प्यास सब मिट चुका है, कुछ नहीं खा पाते चैन से। बेटी किस दिन तक काम आएगी? बेटी को ससुराल में ही अच्छी लगती है। आज वो अपनी बेटी को भी दिल्ली में, वो अपनी बेटी के साथ रह रही है, उनको सारे पैसे दे रही है, देवर सारे पैसे लुटा रहे हैं छोटे वाले। मेरे हस्बैंड जो बड़े भाई हैं, शुरू से अब तक उन्होंने बचपन से ही माँ बाप की इतना इज्जत दिया उन्होंने, हर काम जो बोलते थे तुरंत कर देते, मशीन पे से हिलते नहीं थे, पूरा दिन रात काम करते रहते थे मशीन पे। मेरे सामने की बात है, जब मैं शादी करके जितने दिन भी रही हूँ मैं, वो खाने के लिए उनके पास टाइम नहीं होता था, नहाने का तो छोड़ो, खाने के लिए टाइम नहीं होता था। उन्हें आवाज़ दे दी थी खाना खा लीजिए, खाना, लेकिन फिर ना हमारा काम इतना अच्छा चलता था ना कि टाइम नहीं मिलता था खाने पीने के लिए। लेकिन हमारे जो मेरा छोटा देवर है अदित, वो बस इधर से उधर मटकता था, लेकिन काम मशीन पे नहीं जाता था कि भाई जी खाना खा लेंगे तो नहा धो के फिर मैं आ जाऊँगा। लेकिन ये नहीं थोड़ी देर के लिए वो मशीन पे खड़े हो जाए, चाहे काम बंद करके खड़े हो जाए, लेकिन थोड़ी देर के लिए। अभी कोई ग्राहक खड़ा रहेगा, वो काम मशीन बंद करके खाना खाने आएंगे तो ग्राहक तो चल जाएगा, ऐसे में क्या होगा, काम तो ख़राब होगा। सुबह 4 बजे ही मशीन पे आ जाते थे गेहूं के लिए, धान के लिए कुटाई करवाने के लिए। सुबह 4 बजे से लेके शाम को 8 बज जाते थे मशीन पे उनके। लाइट जाती थी तभी वो नहाते थे, खाते थे। इतना बोलते थे, इतना चिल्लाते थे कि आजा आजा, एक बार मशीन पे खड़ा हो जा, मैं नहा लेता हूँ, धो लेता हूँ। लेकिन नहीं, चलिए ये छोड़िए आप लोग। लेकिन जो मेरा सम्मान है, जो मेरे माँ बाप ने मेरे हस्बैंड जी को दिए हैं, गाड़ी सोना, वो तो कम से कम वापस कर देना मेरी सास माँ। क्यों नहीं दे रही है? तो चलिए, बड़ा हो जाएगा वीडियो में, आगे की वीडियो में आप लोगों से शेयर करूँगी बातें।